अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। फिश की ऊपर की लेयर क्रिस्पी और अंदर से टेंडर, इसको कैसे बनाया जाता है, मसाला कैसे लगाया जाता है और इसको टूटने से कैसे बचा सकते हैं, सारी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए जी हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास 2 kg फ़िश है और इस तरह से फ़िश के बड़े बड़े फिलेस हमने कटवा लिए हैं। अब आते हैं मैरिनेशन की तरफ। एक बॉल में ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिलीज, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून हल्दी या टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, जिंजर पाउडर 1 टेबल स्पून, फिश मसाला पाउडर 1 टीस्पून, जो बाजार से रेडीमेड मिलता है ये वो है। अजवाइन 1/4 टीस्पून। फिर हम लेंगे 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, जो कि साबित होता है। इसको हमने हल्का सा पीस लेना है, या तो आप ग्राइंडर में थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लें, या फिर आप इसको हाफन दस्ते में पीस सकते हैं। हल्का सा पीसेंगे, कंप्लीट नहीं पीसेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर और इन सब स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। फिश को अमूमन नमक पहले से लगा होता है, अगर नहीं लगा हुआ तो आप ऐड कर सकते हैं हस्बे जायका। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून बेसन के। इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। आप ये मसाला बना के भी रख सकते हैं और इंस्टेंट आप इसको फिश के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लेंगे फ़िश हमारे पास यहाँ पे 2 kg है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था पहले और इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लिया है। अच्छा, अक्सर लोगों को फ़िश में से स्मेल आती रहती है, तो इसको धोने की भी टेक्निक्स होती हैं। इसको किस तरह से धोया जाता है, इसकी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट हम ऐड करेंगे। तकरीबन 2 गड्डियाँ हमारे पास लहसुन के हमने पीसे हैं और थोड़ा सा तकरीबन 2 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा। ग्रीन चिलीज 6 से 7 हैं, उनका पेस्ट बना लेंगे। लेमन जूस डालेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर। को डाल के अच्छे से पहले फ़िश को मिक्स कर लेंगे। अगर आप हाथों की मदद से मिक्स करना चाहते हैं तो हाथों की मदद से कर सकते हैं, अदरवाइज़ चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन हाथ की मदद से जो मिक्सिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। फिर हमने जो मिक्सचर बनाया था मसालों का, वो थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। एक साइड पे लग चुका है। अब जो बचा हुआ मसाला है वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारी फ़िश ज़्यादा रनी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई हो। अब ये देखें, बिल्कुल नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी है इसकी। मसाला जो है वो अच्छे से फ़िश पे लग चुका है। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे का रेस्ट देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम का भी रेस्ट दे सकते हैं। फ़िश को धोते हुए ये ख्याल रखना है कि आपने पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना है। अब हम ऑयल को गर्म कर लेंगे और उसमें फ़िश को ऐड करते जाएंगे। याद रखिए, ऑयल जो है वो फुल गर्म होना चाहिए, फिर ही हम इसमें अपनी फ़िश ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे ले आएंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। इस तरह से सारी फ़िश ऐड करेंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। अब हल्के चम्मच के साथ, बिल्कुल हल्के हाथ के साथ आपने इसको पलट देना है। अब इस पॉइंट पे कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि फ़िश जो है वो चिपकना शुरू कर देती है। उसकी हमेशा यही रीज़न होती है कि आप जब फ़िश को धोते हैं तो उसको अच्छे से ड्राई नहीं करते या किसी होल्स वाली बास्केट में नहीं डालते, जिसकी वजह से उसका पानी जो है वो उसके अंदर ही रह जाता है। वो वाला जो पानी होता है उसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। आप फ़िश को धोने के बाद कम अज़ कम भी आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर दिया करें। तो ये देखिए, अच्छा सा कलर आ चुका था। अब हम इसको इसी तरह से सारी फ़िश को फ्राई कर लेंगे और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी अंदर से टेंडर और बाहर से क्रिस्पी फ़िश फ्राई रेडी हो चुकी है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी फ़िश जो है वो रेडी हुई है। अब मैं इसको तोड़ के आपको दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी है। बहुत ही मज़े की ये बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर ट्राई करें तो मेरे साथ फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके साथ मैं नई नई रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।